इस बीच एक बड़ी खबर कि यूएस चीन में भारी तनाव के बीच बाइडेन ने सुलह की पहल की है। 10 दिनों के अंदर जिनपिंग से बात कर सकते हैं बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद पत्रकारों से इस बात की पुष्टि की है। मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों के भीतर राष्ट्रपति शी से बात करेंगे। और चीन के आक्रामक रुख के बाद पीछे हटे बाइडेन। नैन्सी पेलोसी के प्रस्तावित दौरे पर चौंकाने वाला बयान दिया बाइडेन ने। बाइडेन का दावा, सेना भी पेलोसी के दौरे के पक्ष में नहीं है। यानी अमेरिका की टॉप लीडरशिप में नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को लेकर डिफरेंसेस हैं और खुद बाइडेन ये जैसा संकेत दे रहे हैं, वैसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरा करे। तो हैरान करने वाली बात यह है कि चीन की धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे बाइडेन नैन्सी के दौरे से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए हैं। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। बाइडेन का यू टर्न है नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर। पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन भड़क उठा है तो बाइडेन ने यू टर्न ले लिया है इस बारे में। बाइडेन ने कहा है कि सेना का ये मानना है कि पेलोसी का ये ताइवान दौरा ठीक नहीं है। फिलहाल मेरे ख्याल से सेना की राय में फिलहाल ये अच्छा विचार नहीं है, ये जो बाइडेन कहते हैं। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ये है कहकर हैरान कर दिया है जो बाइडेन ने कि मैं नहीं जानता कि फिलहाल सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान चीन के युद्ध की सीधी धमकी के बाद आया है। तो सवाल ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है तिवारी सर, जो बाइडेन, वो ये खुद कह रहे हैं कि हमारी सेना का विचार ये है कि फिलहाल नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना ठीक नहीं है। उसके बाद ये बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया इन परिस्थितियों के बीच जब चीन खुलेआम धमकी दे रहा है अमेरिका को? देखिए, ये बाइडेन के डिसीजंस को हम थोड़ा पीछे जाना कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान, यूक्रेन, हर जगह इनका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 0 रहा है। किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़े हैं। ये जो था, ये पहले भी कई लोग कह चुके हैं, कहा भी जा चुका है कि ही हैज़ बीन वर्किंग, ये आर्म्स इंडस्ट्रीज के मालिक है, उनके इन्फ्लुएंस पे काम कर रहे थे ताकि हमारी आर्म्स का बिक्री बढ़े। हमने पीछे देखा भी था, लिथुआनिया को टारगेट मिला। अभी देखिए यूक्रेन को ये अपना ये आरोप तुलसी गैबार्ड का है। गैबार्ड का भी। अभी नाउ इनके इंटरनल अमेरिकन लोग भी परेशान हो गए हैं बिकॉज अमेरिका के लॉस हो रहा है। अभी ये लॉस ऑफ फेस हो गया है। अब देखिए, चाइना की धमकी से डर जाना, अमेरिका जो अभी सर्वोच्च अपने आप को नंबर 1 मानता था, ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि उसकी इज्जत कितनी कम हो गई है। इसका फायदा चाइना ने उठाया और ये चाइना से डर बाइडेन का ये साफ दिख रहा है, या उनका डर हो या जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है उनके मन में। इवन एक चीज और कहना चाहूंगा कि ताइवान जरूर एयर स्पेस में कितना वायलेशन होता है उसका मॉनिटर करता है, लेकिन ताइवान पॉपुलेशन जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं है और न चाइना के नुकसान के लिए किसी और के लिए कुछ अंदर बैठाना चाहते थे। जैसे यूक्रेन में रशिया के खिलाफ काफी एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन ताइवान में ऐसा कुछ नहीं है। ताइवान का और चाइना का भी लिंक काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये अमेरिका के लिए बैकफुट है और ये बहुत जरूरी था। जिस तरीके से पूरे विश्व में शांति को भंग कर रहे थे, जिस तरीके से वॉर कंडीशन आ रहा, तो ये चाइना ने अच्छा स्टेप लिया और बाइडेन को बैकफुट पर जाना पड़ा है। ये एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि बिल्कुल जब ये पोस्चरिंग चल रही है, इसमें यहाँ पर जैसे तिवारी सर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर अमेरिका डाउन हुआ है और ये खास तौर से धमकी के बाद अगर इस तरह का बयान आता है और प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, स्थिति का मालूम नहीं था, तो ये वाकई में काफी एक सुपर पावर के लिए बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। जी, ये सवाल लेके हम वो ताइवान के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित कुमार झा, प्रोफेसर सुमित कुमार झा। ये एक और ये खबर आती है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करेंगी और उधर यूएस से ये बयान आता है कि नहीं, उनका जो दौरा है उसके बारे में कोई उचित जानकारी नहीं है। तो क्या अमेरिका सच में डाउन हो गया है चीन के सामने? जी नहीं, ये पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट एंड कोऑपरेशन को के संदर्भ में हमें देखना चाहिए। जब नैन्सी वहां पे विजिट करने वाली हैं और राष्ट्रपति ये कहते हैं कि 10 दिन के अंदर वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात करेंगे, इस बीच में वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि इस बारे में क्या है, उनकी यात्रा होगी कि नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं वो स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं चीन को। कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए चीन जो ताइवान की मुद्दा है उसको ठीक किया जाए, उसको सुधारा जाए, दोनों देशों के बीच की जो स्थिति है उसको ठीक किया जाए, चाइना और अमेरिका की स्थिति। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पीछे हट रहा है और चीन एग्रेसिव हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डायलॉग की भी एक प्रक्रिया चले। लेकिन एक जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, अगर फर्ज कीजिए कि चीन ताइवान पे अटैक कर भी देता है, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन से ज्यादा लंबा एंगेजमेंट चीन को झेलना पड़ सकता है?
क्योंकि यूक्रेन तो अकेले लड़ रहा है बैकअप के साथ, लेकिन यहां पर अमेरिकी नेवी पहले से ही मौजूद है ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके एयर स्पेस को, उसके सी स्पेस को। आप कैसे देखते हैं इसे? मैं इस चीज को इस रूप में देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चीन ताइवान पे आक्रमण करके उसको अपने में मिलाने की कोशिश करता है तो ईप्स एंड बर्ड्स की स्थिति में वो नहीं रहेगा, और यही कारण है कि वो अपने आप को पहले एसेस कर लेगा युद्ध शुरुआत करने से पहले कि ऐसा तो नहीं कि उसकी स्थिति रशिया जैसे यूक्रेन में हो जाए। ठीक है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। ताइवान की खुफिया इनपुट के हवाले से सनसनीखेज खुलासा किया गया है। 5 अगस्त को हो सकता है ताइवान पर अटैक, ये ताइपे इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट कहती है। पूरी सैन्य ताकत के साथ ताइवान पर हमला करेगा चीन, ये कहती है ये रिपोर्ट। आइए जरा आपको इस बारे में और जानकारी दें, क्योंकि ताइपे इंटेलिजेंस अगर ये कह रही है कि 5 अगस्त को ही हमला हो जाएगा, यानी 2 हफ्ते के बाद चीन हमला करने वाला है, क्या चीन इस तरह से तैयार है कि वो एम्फीबियस अटैक कर सकता है? क्या चीन इस तरह से तैयार है कि वो ताइवान पर फ्रंट पर इंडिया के साथ LAC पर लगातार तनाव बनाए रह सकता है, अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में हेड ऑन कर सकता है और ताइवान जैसी एक बड़ी वॉर वो शुरू कर सकता है? ताइवान की क्या तैयारी है इसको लेकर, और क्या ताइवान चीन के इस अटैक को झेल पाएगा? अमेरिका की मदद मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए। और रूस और यूक्रेन के वॉर से जो सामने हमें दिखा, क्या अमेरिका वही करेगा ताइवान के साथ, या उससे अलग वो आएगा, फुट सोल्जर्स उसके आएंगे और लड़ेंगे चीन से? आइए आपको बताते हैं कि ताइवान इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है। अगस्त की शुरुआत में ही ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है चीन, ये कहा है इस रिपोर्ट ने। हमले के 3 दिन के भीतर चीन पूरे ताइवान पर कब्जा कर सकता है, मात्र 3 दिन। इतना आसान है ये। 8 अगस्त को ताइवान में चीन समर्थित सरकार का गठन संभव है। रूस ने इसी तरह से यूक्रेन के खिलाफ अपना शुरुआती प्लान बनाया था, लेकिन रूस की तरह हमले में गलती नहीं करेगा चीन, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। चीन ताइवान पर पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ अटैक करेगा ताकि कहीं भी किसी को संभलने का मौका ना मिले। कुछ ऐसा ही दावा अमेरिकी आर्मी के चीफ मार्क मिले ने भी किया था कि चीन पूरी ताकत के साथ अटैक करेगा। मिले ने कहा था कि PLA, नेवी और एयरफोर्स ने हमले की तैयारी कर ली है। और जैसा कि हमारे पास जानकारी है डॉक्टर सुमित झा, चीन ने अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कहा है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बोट्स बनाओ। उन्होंने अभी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है पाकिस्तान के साथ ईस्ट चाइना सी में, और ताइवान के साथ लगातार जब से इसकी टेंशन और एस्केलेट हुई है, उनकी सेना एम्फीबियस अटैक की एक्सरसाइज भी करती दिखी है। सबमरीन्स लगातार, अभी उन्होंने एक वॉरशिप लॉन्च किया है और अब सबमरीन्स को लेकर भी उन्होंने अपनी ताकत बहुत बढ़ाई है। तो अगर आपने इसका एनालिसिस किया हो, क्या चीन की नेवी और चीन की एयरफोर्स इस वक्त ताइवान पर अटैक के लिए तैयार है? देखिए, अगर सिर्फ ताइवान को अलग करके देखें तो चीन किसी भी समय ताइवान पे आक्रमण करके उसको आपस अपने में मिला सकता है। इसके लिए कोई उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड कि अमेरिका अब उसके साथ आ जाए, जापान उसके साथ आ जाए, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ आ जाए, इंडिया का कोई बड़ी भूमिका हो, तब स्थिति बदल सकती है। लेकिन डॉक्टर झा ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? आप जैसे ये कह रहे हैं कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला करके अपने में मिला सकता है, तो ठीक ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स थे जो कह रहे थे कि यूक्रेन को तो यूं ही रूस मिटा देगा, लेकिन वो युद्ध आज से 150 दिन चला ना, 24 फरवरी से लेकर आज तक 150 दिन चल रहा है, तो ये कैसे नहीं लंबा खिंच जाएगा जब अमेरिका के नैंसी पेलोसी के दौरे की खबर आ रही है और अमेरिका हमेशा से सपोर्ट करता आया है और ये कहता रहा है कि जब भी चीन हमला करेगा ताइवान पे, वो ताइवान के साथ खड़ा होगा। यही चीज है। 1979 में एक एग्रीमेंट हुआ जब अमेरिका ने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म करके चीन के साथ स्थापित किया, तो उसने कि ये कहा कि चीन और ताइवान की जो बीच की स्थिति है उसको वो शांति रूप से ठीक कर ले, अपने आप में सुलह कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन अगर ये चाहेगा कि हम उसे आक्रमण करके अपने में मिला लेंगे तो ये में होने नहीं। यही मैं मूलतः बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप रशिया और यूक्रेन की स्थिति कह रहे हैं, अगर US और बाकी मुल्क ताइवान के साथ आए और ऐसी संभावना है कि आएंगे, तो चीन के लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि चीन जो भी कदम ताइवान के विरुद्ध उठाएगा वो नपा तुला होगा, वो रशिया की तरह नहीं। ठीक है, लेकिन सोई सर, ये जो एक इंटेलिजेंस की तरफ से खबर है, जो एजेंसीज बता रही हैं ताइवान की और दूसरे देशों की, कि अगस्त के पहले हफ्ते में चीन हमला कर सकता है, फिजिबल लग रहा है क्या?
ऐसा है कि पहली बात तो एक सैनिक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि कोई डेट कोई भी नहीं बताएगा, ना ही डेट निकल के आएगी इस प्रकार से 5 तारीख को हमला कर रहे हैं। डेट और समय तो बड़ा मुश्किल है पता करना। दूसरी बात यह कि चीन ने हमेशा से अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि ताइवान को मैं अपने हिस्से में मिलाऊंगा, और अभी जिस प्रकार से चीन की पोस्चरिंग चल रही है वो काफ़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग है चीन की इस समय में। लेकिन अगर देखा जाए किस प्रकार से अमेरिका की आज नौसेना वहाँ पर मौजूद है, बाकी देशों की नौसेना वहाँ मौजूद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, लेकिन सर मैं आपको रोक रहा हूँ, एक रेफरेंस के साथ इसको बताइए, क्योंकि जब यूक्रेन पर अटैक होना था तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने जो तारीख बताई थी उसके करीब करीब आसपास हरकत शुरू हुई और 10 दिन बाद हमला हो गया। नहीं, चीन ने जिस प्रकार से तैयारी की है, मैं बिल्कुल डॉक्टर सुमित से सहमत हूँ कि चीन पूरी तरह से तैयार है, कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और ताइवान की नेवी जैसे अभी उनके 4 तो सबमरीन है खाली, और 1 सबमरीन अब बना रहे हैं वो लोग अपनी, जो शायद लॉन्च होने वाली है, इंडिजिनस डिफेंस सबमरीन। तो अभी सैन्य शक्ति के हिसाब से, नेवी के हिसाब से चीन कई गुना ताइवान से बहुत आगे है। लेकिन खतरा सिर्फ उसको जो रोक रहा है वो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यूक्रेन में रशिया का एक्सपीरियंस, और दूसरी बात जो आसपास जो मल्टीनेशनल फोर्स है, जो अमेरिका और बाकी देश ताइवान के साथ खड़े हैं, वो चीन समय के हिसाब से देखे कब तक खड़े रहते हैं। 1 साल, यही सबसे बड़ा सवाल है। 6 महीने रूस और यूक्रेन की वॉर का एक्सपीरियंस बहुत सवाल खड़े करता है कि अमेरिका क्या यूक्रेन की तरह ही ताइवान का साथ देगा, या जिस तरह से कड़े तेवर जताते रहे हैं जो बाइडेन, और खुद एशिया की धरती पर आकर जब जापान में क्वाड समिट हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि हम ताइवान की रक्षा करेंगे, वैसा वो कुछ करेंगे। ताइवान पर चीन के लिए 4 बड़े चैलेंज कौन से हैं, अब आपको ये बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर इतना आसान होगा इसको लेकर कई जानकार उस पर जरा शक जता रहे। पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो है अमेरिका, ताइवान की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मेदार है अमेरिका। दूसरा चैलेंज जापान, क्योंकि ताइवान पर अटैक होगा तो मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ कोरिया जैसे देश भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेंगे, और जापान चीन का एक पड़ोसी है, ताकतवर पड़ोसी है और दुश्मन भी है उसका, और जापान ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। एक उन्होंने वॉर एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया था जिससे उन्होंने बताया था कि कैसे वो लगातार अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया, समंदर में चीनी वर्चस्व के खिलाफ लगातार ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया लगातार चीनी वर्चस्व और चीन के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहा है। और फ्रांस सामरिक मोर्चे पर अमेरिका के साथ खड़ा होगा। फ्रांस यूरोप में भी चाइना को लेकर बहुत आवाज उठ रही है, और अगर यूरोपीय मुल्क भी और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के साथ आते हैं तो चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा।